दोस्तों, आज का आपका पहला सवाल है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटा सा गुजारिश करेंगे कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर करिएगा। और हम यहाँ पर वो सभी क्वेश्चन लाए हैं जो कि यूपी पुलिस में काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन लड़ेंगे आपके एग्ज़ाम में, तो ध्यान में रखिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को पूरे ईमानदारी के साथ लगाइएगा। तो देखते हैं आज का आपका सेफ स्कोर कितना जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हम पहले करेंगे, यानी कि आपके यूपी पुलिस में पहला भाग होगा सामान्य ज्ञान एवं सामायिक विषय का, ठीक है। तो पहला भाग जो होगा उससे हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं। तो राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्य का राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा, राज्य का राज्यपाल। आज का आपका दूसरा सवाल है, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है। तो आपका राइट आंसर होगा शास्त्रीय संगीत यानी कि गायन, यानी आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ध्यान में रखिएगा। आज का आपका तीसरा सवाल है, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोठारी समिति ने की थी। तो ध्यान में रखिएगा, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किसने की थी, तो कोठारी समिति ने की थी। आज का आपका चौथा सवाल है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1984 में जो है घटित हुई थी। ये ध्यान में रखिएगा, ये आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। आपसे पूछा जाएगा भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई, तो 1984 में घटित हुई थी। आज का पांचवा सवाल है आपका, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो अर्थशास्त्र की रचना जो है कौटिल्य ने की थी। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। आज का छठा नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 चुना गया। तो राइट आंसर होगा आपका द साइलेंस ब्रेकर्स को चुना गया है, यानी द साइलेंस ब्रेकर्स को चुना गया है। ध्यान में रखिएगा। आज का सातवां सवाल है आपका, पुस्तक किस ऑफ लाइफ के लेखक हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है पुस्तक किस ऑफ लाइफ के लेखक कौन है। तो आपका राइट आंसर होगा इमरान हाशमी है। क्या, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, यानी इमरान हाशमी जो है वो पुस्तक किस ऑफ द लाइफ के लेखक हैं। ध्यान में रखिएगा। आज का आठवां सवाल है आपका, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आज का आपका 9वां सवाल है, निम्नलिखित व्यक्तियों और उनकी विधा में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सुल्तानपुरी का शायर होगा। यहाँ पूछा जा रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ये तो सही है। उसके बाद आएगा राजपाल यादव अभिनव, ये भी सही है। आरुष विष्ट चित्रकार, ये भी सही है। राजन साजन मिश्र रंगमंच, तो ये जो होगा आपका गलत होगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, यानी राजन साजन मिश्र जो है रंगमंच नहीं है, ये इनका जो है सुमिलित नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर जो है मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। ध्यान में रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर जो है मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है।
आज का आपका 11वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्त, यहाँ पर वो सभी क्वेश्चन है जो कि हूबहू आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो। तो वीडियो को स्किप किए हुए बिना किए हुए देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सफ़ेद हाथियों की भूमि जो है अर्जेंटीना में नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झीलों की भूमि है फिनलैंड में, ठीक है। गोल्डन पैगोडा की भूमि है म्यांमार में, उगते सूर्य की भूमि है जापान में, ये भी सही है। उगते सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है, तो जापान को याद रखिएगा। झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। गोल्डन पैगोडा की भूमि म्यांमार को कहा जाता है। लेकिन सफ़ेद हाथियों की भूमि अर्जेंटीना नहीं है। आज का 12वां नंबर आज का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। तो कंपोस्ट जो है वो रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, बाकी ये यूरिया है और पोटास और फॉस्फेट जो है वो सभी रासायनिक उर्वरक के उदाहरण हैं, ध्यान में रखिएगा। आज का 13वां नंबर जो क्वेश्चन है, गद्दर पार्टी संस्थापक कौन है, कौन था। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी लाला हरदयाल। याद रखिएगा, लाला हरदयाल जो होगा गद्दर पार्टी का संस्थापक था। देखिए दोस्त, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी यानी कि क्वेश्चन की क्वालिटी जो है अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट लाएंगे तो उसमें आपको अच्छा स्कोर करने को मौका मिलेगा और आप लोग इस क्वेश्चन को अपने एग्जाम में छपते हुए देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको खुशी महसूस होगी। तो ठीक है, आज का 14वां नंबर जो क्वेश्चन है, शीत युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर क्या कर रहा है, तो शीत युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, ध्यान रखिएगा। तो कोरिया युद्ध, यहाँ पर वियतनाम युद्ध, उसके बाद क्यूबा मिसाइल संकट, बर्लिन की दीवार का विखंडन। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ध्यान में रखिएगा। कोरिया के युद्ध पहले आएगा, उसके बाद आएगा आपका यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। नहीं, एक पर क्या है तो कोरिया के युद्ध, 3 वाला यानी आएगा, उसके बाद क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है। उसके बाद आएगा वियतनाम युद्ध, उसके बाद आएगा बर्लिन दीवार का विखंडन। यानी कि जो ये 3 वाला है 2 पर उठ का जाएगा, या जो 2 वाला है वो 3 पर आएगा, बाकी ये सब सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, यानी 1, 3, 2, 4, ध्यान रखिएगा। आज का आपका 15वां नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है इन गैसों में से बताना है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है कौन। तो O2 जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस हैं, ध्यान में रखिएगा। CH4 जो होगा मीथेन का सूत्र होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। आज का 16वां नंबर जो क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका भारत का महान्यायवादी, यानी भारत का महान्यायवादी जो होता है वही भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। आज का आपका 17वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन जो है सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। आज का आपका 18वां सवाल है, किसी देश के यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है। तो ध्यान में रखिएगा, लिस्बन संधि के द्वारा जो है वो यानी 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है। तो किस संधि के, तो लिस्बन संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है, ध्यान में रखिएगा। यानी इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लिस्बन संधि। आज का 19 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था। तो ध्यान में रखिएगा, अल्फ्रेड मार्शल ने किया था।
आज का आपका 20वां नंबर क्वेश्चन है ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत यानी द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिए, यानी दादा भाई नौरोजी भी नहीं है, मार्शल भी नहीं, एडम स्मिथ भी नहीं राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आज का 21 नंबर आपका सवाल है संसार की छत किसे कहा जाता है? तो संसार की छत किसे कहा जाता है? ध्यान में रखिएगा, पामीर नोट, यानी पामीर नोट को जो है संसार की छत कहा जाता है। आज का आपका 22वां सवाल है हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको बताना है और ये जो है क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा क्रिकेट।